चलिए खबरों की शुरुआत करेंगे इस वक्त की सबसे बड़ी खबर के साथ। मिशन 2023 के लिए भारतीय जनता पार्टी एक्शन में नजर आ रही है। आपको बता दें कि प्रदेश भर में बीजेपी का मंडल चलो अभियान का आगाज हो रहा है। प्रदेश भर के 1107 मंडलों की बैठक शुरू हो गई है। 1107 मंडलों में बीजेपी नेता मौजूद हैं। उद्घाटन सत्र समेत 4 सत्र होंगे। साथ ही प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया समेत कई वरिष्ठ नेता जीत का मंत्र देंगे। घर में भी रहता है कि ये काम करते थोड़ा और ठीक हो जाता है। कोई सवामणी करते उसमें कोई कमी बेसी रह जाती है। इसी तरीके से संगठन का काम भी परिवार की तरह चलता है। तो ये समीक्षा भी जरूरी है कि पीछे कितने कार्यक्रम हुए थे, उसमें हम और अच्छे तरीके से कर सकते थे। उनकी एक समीक्षा जरूरी है। और आखिर में एक समापन सत्र होगा। 4 सत्र होंगे आज की इस मंडल की कार्य समिति में। ये इस तरीके की व्यवस्था अपने को जब भी आप मंडल की बैठक करेंगे इसी रूप में ही होगी। नहीं तो आए, भाषण दिया, कागज ले लिया, 4 टेलीफोन कर लिए, 4 सुना दी, 4 सुन ली और चले गए। तो ये रोज रोज तो होगी नहीं, लेकिन जब हो तो अच्छे सुंदर तरीके से हो। मैं इसलिए कह रहा हूं कि आज तक तो ये कैमरे वाले ऐसे आए नहीं थे। इसलिए आए हैं, ये देखने के लिए आए कि प्रदेश अध्यक्ष का अपने विधानसभा का क्षेत्र का मंडल कैसे काम करता है। और ये मुझे पूरा भरोसा है कि आप सब लोग आज की इस कार्य समिति के बाद में इतना विचार जरूर करोगे, इतना सहयोग जरूर करोगे कि राजस्थान की संगठनात्मक स्थिति की जब समीक्षा हो तो मुझे मेरी तारीफ करने की आवश्यकता नहीं पड़े। आमेर के मंडलों की तारीफ राजस्थान के दूसरे लोग करें कि यहां व्यवस्थित रूप से संगठन का काम इस तरीके से चलता है। तो अपने शिकवे, शिकायत, उलाने, नाराजगी ये सब चलती रहेगी। जब तक राजनीति है, जब तक जीवन है, तब तक चलेगा। घर में भी झगड़े होते हैं, पड़ोसी से भी होते हैं, गांव बस्ती में भी होते हैं, सारी चीजें। लेकिन हमारी पहचान आमेर में एक अच्छे व्यवस्थित संगठन के नाते हो, ये मेरी आपसे आग्रह है, गुजारिश है और मेरा निवेदन है। कर सकते हैं क्या? नहीं, कई गर्दन ऐसे हिला रहे हैं, मेरे को नहीं पता लग रहा हमें हिला रहे हैं ना हिला रहे हैं। लेकिन एक तो मैं अभी पूछ रहा था, उसको वेरीफाई करेंगे। पार्टी ने अभी जो संगठन की मजबूती के लिए बड़ा जो अभियान किया है वो अभियान है। कई बार राजनीति में कह देते होंगे, चलती फिरती बात है कि पन्ने से क्या होता है, समिति से क्या होता है, सब कुछ होता है। संगठन व्यवस्था से चलता है, रचना से चलता है। कई बार आप देखते हो, मैं तो कई चुनावों का साक्षी हूं कि कई बार वोटर लिस्ट और पर्ची पड़ी रह जाती थी। क्यों? तो जिम्मेवार आदमी कहता था साहब कोई लेने वाला ही नहीं। ऐसा होता था ना कई बार। किसी बूथ पे बूथ की समिति का अध्यक्ष बनने वाला नहीं मिलता था। और खासतौर पर जैसे माइनॉरिटी के बूथ हैं, अल्पसंख्यक बूथ हैं, उस पर तो लोग कहते थे कि यहां पे मिलता ही नहीं। लेकिन अब स्थिति बदल गई। राजस्थान में 52,000 बूथ हैं, 42,000 तक थे। हम 10,000 बूथ छूटे हुए थे। एक बूथ की करामात कितनी बताता हूं। पिछली बार सरकार गई केवल 0.5% से। राजस्थान में 52,000 बूथ हैं और 1.5 लाख वोटों से आ रहे। एक बूथ पे कितने वोट चाहिए थे? कितने? एक बूथ पे 3 वोट एक्स्ट्रा मिल जाते हैं। इतना ही फर्क था। तो बूथ के कामगार हम तो भुगत भोगी हैं। 2013 में आपने खुद ने विश्लेषण कर लिया होगा कि यार यहां इतने वोट डल जाते तो अपना काम हो जाता। और 18 में अच्छी व्यवस्था से, अच्छे प्रोग्राम से लोगों के बीच में जाके उनको जगा कर खुद के संगठन को भी मजबूत करके गतिविधियां करके हमने वो किया। तो उसी ताकत से, कोई बाहर से थोड़ी आया था,
वही आदमी अपने लोग थे, आप लोगों ने किया था। आपने चिंता करी थी एक एक वोट के लिए, जैसे सरपंच का चुनाव लड़ते हैं वैसे उठा उठा के। ऐसे संगठन को खड़ा करने के लिए उस बूथ पर यदि अपनी बूथ की कार्यकारिणी ठीक होगी, ताकत होगी, और हम उस मतदाता तक पहुंच जाएंगे। नहीं तो पहले उलाना यही मिलता था, बोले जी चुनाव में दिखते हैं, मतलब नेता तो बात अलग, कार्यकर्ता ही। कई बार कहते थे कि अब तो ठीक है, अशोक गहलोत जी की मेहरबानी है कि पिछले 3 साल से चुनाव ही करा रहे हैं, मतलब अभी चुनाव चल रहे हैं, अभी भी थोड़ा नगर पालिकाओं में फिर बाकी है। लेकिन ये आमतौर पर ये शिकायत होती थी। तो नीचे का कार्यकर्ता उस बूथ पर, उस शक्ति केंद्र पर कम से कम कार्यकर्ताओं की, जनता के सुख दुख तो पूछ ही सकता है। तो पहली राजनीति की शिकायत ये होती है। दूसरा, मेरे ख्याल से इस बात के आप भी साक्षी हो, इस पार्टी की खूबी की चर्चा अपन ने करी है, लेकिन मेरे ख्याल से जनसंघ जब बना था 21 अक्टूबर 1951 को, तो उस समय तो कांग्रेस का बिल्कुल ऐसा आजादी के तुरंत बाद जलवा उन्हीं का ही था, नेहरू जी का इतना बड़ा कद था। उस समय कोई कल्पना ही नहीं कर सकता था। आप में भी कई लोग ऐसे होंगे, वैसे तो बहुत नई पीढ़ी के लोग हैं, लेकिन आप में फिर भी कुछ 10-20 लोग ऐसे हैं जो कभी सोच नहीं सकते थे कि बीजेपी की केंद्र में वो बहुमत की सरकार आएगी। क्यों तो काका सही है ना? कभी सोच नहीं सकते थे कि केंद्र में बहुमत की सरकार आएगी। 26 दलों को सहयोग लेके अटल बिहारी जी ने सरकार तो चला ली, पर बहुमत नहीं आया। अब बहुमत क्यों जरूरी है? बहुमत इसलिए जरूरी था कि देश में ऐसे बहुत मुद्दे थे जिनका समाधान बहुमत से ही हो सकता था। अब 370 का समाधान बिना बहुमत के हो सकता था क्या? नहीं। जनता नाराज होती है आपसे, साहब आपने घोषणा पत्र में दे दिया, अब 370 हटाओ। अब काका जी हटाएं कैसे? आपका बहुमत ही नहीं, मंदिर भी नहीं बनता। जनता आपको कहती है कि साहब मंदिर बनाने का भरोसा दिया तो बढ़ाओ मंदिर, बढ़ सकता था क्या? तो 3 से 303 तक का जो सफर है, उसमें जब जब मौका लगा, उसमें चाहे गोरक्षा का आंदोलन हो, चाहे गोवा मुक्ति का आंदोलन हो, चाहे कश्मीर का आंदोलन हो, श्री राम जन्मभूमि का आंदोलन हो, आपातकाल का आंदोलन हो, आजादी के बाद किसी राजनीतिक संगठन ने आंदोलन की इतनी लंबी परंपरा को नहीं जिया है। मैं देखता था कहां से, मुझे दोनों बार की कार सेवा में जाने का अवसर मिला। देखता केरल का आदमी भी अयोध्या में आ रहा है, तमिलनाडु का भी आ रहा है, चाहे कम आ रहे होंगे, लेकिन पूरे देश के लोग राम जी की महिमा के लिए, प्राण प्रतिष्ठा के लिए वहां आ जाते थे। कई बार कश्मीर में जाते थे, देश के दूसरे असम तक के लोग वहां पे पहुंच जाते थे। किस लिए? कि वो पार्टी के एजेंडे से बंधे थे। एक समर्पण था, निष्ठा थी कि सब लोग मिलकर पार्टी के लिए काम करें। तो भारतीय जनता पार्टी और जनसंघ की बुनियाद संघर्ष से है। जब सत्ता आई तो लोग, आज मुझे अभी अखबार के लोग पूछ रहे थे कांग्रेस बाहर क्यों हो गई, कि क्या कांग्रेस की मार्केटिंग कमजोर थी? मैंने कहा कांग्रेस का सब कुछ ही कमजोर था। इस देश में केवल जाति की, केवल वोट बैंक की, इस तरीके की राजनीति की शुरुआत किसी ने की? कांग्रेस ने की, क्योंकि उनको सहूलियत थी, काम नहीं करना पड़ता था। आप खुद साक्षी हो, कई बार अभी भी लोग जब कहते हैं कि साहब ये समस्या है, कब से है? 50 साल से। तो 50 साल की समस्या का जिम्मेवार कौन है? इस देश में यदि शिक्षा का स्तर ऊंचा नहीं हुआ तो जिम्मेवार कौन है? कांग्रेस है। भ्रष्टाचार है तो उसका जिम्मेवार कौन है? कांग्रेस पार्टी है। इस देश को जाति और वोट बैंक की राजनीति पर बांटने का काम किसी ने किया तो कांग्रेस ने किया। इसलिए इस देश में एक लंबी समस्या थी, पर आपकी जब सरकार आई, आपके जब लोग आए, तो लोगों ने करके दिखाया। बहुत छोटी सी बात है, जो बार बार किसानों की चर्चा होती है और हम उसका जिक्र अक्सर करते हैं, और वो हक से करते हैं
इसलिए करते हैं कि उसमें सच्चाई है। किसानों को जो छोटी जरूरतें पूरा करने के लिए जो सबसे बड़ा संबल का काम था, उसमें नेहरू जी भी आ गए थे, इंदिरा जी भी आ गई, राजीव गांधी भी आ गए, लेकिन किसान क्रेडिट कार्ड की सुविधा देने का काम तो आपके अटल बिहारी वाजपेयी जी ने किया, किसी भाई के लाल। इस देश में फसलों के बीमा लागू करने का काम किया तो उन्होंने किया। मैं भी देख रहा था पीछे, मुझे चूरू के सांसद बता रहे थे 500 करोड़ रुपए का क्लेम एक जिला अकेले जिले में किसानों। इसी तरीके से गांव की सड़कें, गांव का आदमी पहले ही मांग करता था शहर से जुड़ जाऊं, पर नहीं जुड़ा था। आप ताजुब करोगे, अब तो आसान लगता है क्योंकि सड़क बनकर उस पर चल रहे हैं, लेकिन जब खड्डों पर चलता था, जब आदमी को ध्यान आता था, मैं देख रहा था एक दिन अकेले प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना जो वाजपेयी जी ने लागू करी थी, उस योजना से राजस्थान को 70,000 किलोमीटर सड़क मिली है। 70,000 किलोमीटर। इसलिए बीजेपी का कार्यकर्ता शर्मिंदा नहीं हो सकता चौपाल पर। ये आपने गिना दिया मुझे। ये जो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि है, देश में 83% किसान ऐसे हैं जो केवल जिनकी 2 एकड़ से कम जोत है। दुनिया की अब तक की किसानों के हक की सबसे बड़ी ऐसी स्कीम 11.5 करोड़ किसानों को 1,60,000 करोड़ का सीधा पैसा किसी खाते में डाला। दुनिया में, देश की बात नहीं कर रहा, दुनिया में भारत अनूठा देश है कि मोदी जी के नेतृत्व में किसानों के खातों में, इस तरीके के किसानों के खातों में 1.5 लाख करोड़ रुपए सीधा उनके खातों में गया है। बड़ी स्कीम है दुनिया में। ऐसी बहुत सारी योजनाएं हैं जिनसे लोगों का जीवन बदला। बैंक का खाता, जनधन के खाते, बैंक का सामान्य खाता 14 करोड़ थे, आज 44 करोड़ है। अब कोई कांग्रेसी कह सकता है खाते से कहीं फर्क पड़े थे, ये तो कोई भी खुला ले। अरे कोई खुला लेता तो उसमें 50 साल थोड़ी लगते। कोई भी खुला ले, उसका फायदा ही है किसी की छात्रवृत्ति, किसी की पेंशन, किसी की विधवा की पेंशन, किसी बुजुर्ग की पेंशन सीधे खाते में आती। नरेगा की मजदूरी, नहीं तो लोग बाग चक्कर ही काटते रहते थे, उसमें भी पता नहीं आधा अधूरा ही आता था। गैस कनेक्शन, आवास, 2 करोड़ से भी ज्यादा लोगों के सर पे छत मिली है। नहीं तो इंदिरा आवास के नाम से लोग मजाक ही करते थे। इंदिरा आवास वो है जिसमें न खिड़की है न दरवाजा, ईंट का भी पता नहीं। तो भारतीय जनता पार्टी के मंडल चलो अभियान की शुरुआत की गई है। प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया को आप सुन रहे थे।